हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में यूजीसी का जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, जो कि अभी एनटीए कराता है, उसके संस्कृत के 25 कोड के पेपर का, जो कि 2 दिसंबर 2018 का पेपर है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में मैं 41 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपको पूरे डिटेल में होगा। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया उस टॉपिक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये पांचवा पार्ट है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 40 तक के वीडियोस पहले ही बना दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए। 10-10 क्वेश्चन करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिए। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि 15 से लेकर के 23 के बीच में दिसंबर में कभी भी एग्जाम हो सकता है। अभी आपके डेट नहीं आए हैं, और हो सकता है आज डेट आ जाए, आज शाम में या कल तक में डेट आ जाएगी, क्योंकि 4-5 दिन बाकी है। तो आपका तैयारी करते रहिए, और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है पेपर जो कि आपका 19/12/2018 में हुआ था, और सुबह 9:30 से लेकर के 1 बजे तक ये पेपर हुआ था। 25 कोड का है, संस्कृत का है, दिसंबर 2018 का है। इसमें मैं आपको सीधे वहां ले चलता हूँ जहां पर से पेपर है, संस्कृत का सेक्शन है। ये देखिए, ये रहा, यहाँ से संस्कृत का सेक्शन शुरू होता है। इससे पहले 50 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पार्ट के। ये देखिए, यहाँ से संस्कृत का शुरू हो रहा है सेक्शन 25 संस्कृत। यहाँ ये मैंने आपके 40 प्रश्न तक 4 पार्ट में मैंने करा दिए थे। जो वो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अब हम लोग 40 प्रश्न के आगे चलेंगे, 41वें प्रश्न से चलेंगे। देख सकते हो आप लोग, ये सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं अच्छे से डिटेल में। अब हम लोग 41वें प्रश्न पे, ये रहा प्रश्न। देखिए 41, नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम इति तर्क संग्रह दीपिकायाम कस्य लक्षणम प्रोक्तम। तर्क संग्रह दीपिकायाम मतलब तर्क संग्रह दीपिका में किसका लक्षण ये कहा गया है? क्या कहा गया है? नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम, परमाणो ईश्वरस्य मनसः या जीवात्मनः। तो ये देखिए, इसमें आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा, ये आपका मैंने तर्क संग्रह दीपिका में से आत्मनिरूपण, आत्मा का जहां पर निरूपण किया गया है, वो वाले पेज का मैंने फोटो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि पूरी बुक का नहीं, इसमें आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड मैं बताऊंगा। तो ये पूछ रहा है क्या नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम के क्या होता है संग्रह दीपिका के अनुसार। तो यहां देखिए, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, यदि ज्ञानाधिकरणम पूछता तो वो क्या होता है? आत्मा होता है। ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्विविधु, वो दो प्रकार का होता है, एक तो जीवात्मा, द्वितीय परमात्मा चेति। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ, परमात्मा एक एव। जो ईश्वर होता है, ईश्वर, वो क्या होता है? वो सर्वज्ञ होता है। और परमात्मा, ये जो जीवात्मा और परमात्मा दो भेद किया है, तो इसमें से जो परमात्मा है वो कौन है? ईश्वर है, और वो एक ही है, एक एव। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नम भिन्नो विभुर नित्यश्च। जीवात्मा जो होती है, वो जीव यानी कि जीव जो होता है, वो कैसा है आपका? प्रति शरीरम भिन्नो, सबके शरीर में भिन्न भिन्न होता है। जैसे सबके शरीर में आत्मा होती है, हाँ, तो वही जो आत्मा है वो जीवात्मा कहलाती है। और ये क्या होता है? विभु, विभु का मतलब होता है व्यापक। हाँ, और नित्य, नित्य रूप में होता है। ठीक है, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला। आत्मा कभी मरती नहीं है, आपने भगवत गीता में सुना होगा ना, अजर अमर है, तो वो आत्मा है, शरीर मरता है। तो ये है आपका ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ठीक, अब इसका तर्क संग्रह दीपिका में देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न भी पूछा हुआ था, आत्मनो लक्षणम आह ज्ञाने ज्ञानेति आत्मानं विभजते सद्विविध इति परमात्मनो लक्षणम आह तत्र इति नित्य ज्ञानाधिकरणम ईश्वरत्वम। हमारा प्रश्न क्या था? नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम करणत्वम
तर्क संग्रह दीपिकायाम कस्य लक्षणम प्रोक्तम, तो ईश्वरस्य लक्षणम प्रोक्तम। यहाँ पे ईश्वरस्य उत्तर हो जाएगा इसका, ये देख सकते हो, नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम ईश्वरत्वम। यदि केवल ज्ञानाधिकरणत्वम पूछते तो वो होता आत्मा, ठीक है। यहां पर नित्य ज्ञानाधिकरणम पूछा है तो वो कौन है? ईश्वर, ठीक है। ननु ईश्वर से सद्भाव किम प्रमाणम न तावत प्रत्यक्षम, ये फिर बहुत डिटेल में हो जाएगा। मैं आपको इसके अलावा ये दिखा देता हूं, जीवस्य लक्षणम आहा इति सुखाद्याश्रयत्वम जीव लक्षणम। सुखाद्याश्रयत्वम यानी कि सुख आदि, सुख दुख आदि का जो आश्रय जिसमें होता है वो जीव का लक्षण बताया गया है। ननु मनुष्यो हम ब्राह्मणोयम इत्यादो सर्वत्राहम प्रत्यये शरीरस्यैव विषयत्वात् शरीरम एवं आत्मा इति चेत। ये बोलते ननु विषयो हम मनुष्यो हम, हाँ मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इत्यादि इत्यादि में सर्वत्र अहम प्रत्यय, सब जगह पर अहम यानी कि मैं का जो प्रत्यय है वो शरीरस्य, वो शरीर का ही है। विषयत्वात् शरीरम एवं आत्मा, विषय होने के कारण जो होता है वो शरीर ही जो हो जाती है वो आत्मा हो जाती है। चेत ऐसा अगर है तो न शरीरस्य आत्मत्वे करपादादि नाशे सति शरीर नाशाद आत्मनोपि नाशो नाशं आत्मनोपि नाश प्रसंगात। यदि ऐसा मान लेंगे तो फिर क्या होगा कि शरीर के आत्म तत्व में, जैसे कर पाद, कर मतलब होता है हाथ को, हाँ पाद मतलब पैर आदि के नाश से, यानी कि हाथ पैर के नाश से होने से शरीर नाशात्मनो, शरीर नाशात शरीर का भी नाश हो जाए, आत्मनोपि नाश प्रसंगात, हाँ आत्मा का भी नाश हो जाएगा, ऐसा प्रसंग होगा। तो ना भी इंद्रिया नाम आत्मत्वम, और ना ही इंद्रियों को भी आत्मा माना जाता है। मतलब इतना समझ लो, सुखादि आश्रयत्वम जीव लक्षणम, ठीक। इसके बाद में आपका ईश्वर का हो गया, जीवात्मा का, जीवात्मनः भी है सुखाद्याश्रयत्वम, जीवात्मा का सुखाद्याश्रयत्वम जीवात्मा, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं मनसः, देख लेते हैं यहाँ पर आगे दिया है मन का लक्षण भी दिया है, मन का भी देख लेते हैं। मनोनिरूपण सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुखाद उपलब्धि, सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम, जो उसका साधन है, सुख दुख आदि की प्राप्ति के साधन भूत इंद्रिय को मन कहते हैं। तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, और वह जो है प्रत्येक आत्मा में निश्चित रूप से विद्यमान होने से अनंत है, परमाणु रूप में है और नित्य भी है, ठीक है। और मन का लक्षण तर्क संग्रह दीपिका के अनुसार क्या कहा गया है? सुख एति स्पर्श रहितत्वे सति क्रियावत्वम मनसो लक्षण। स्पर्श रहितत्वे सति, स्पर्श के रहित होते हुए, मतलब स्पर्श रहित, सुख का मतलब सुख के स्पर्श के रहित होते हुए भी क्रियावत्वम, क्रिया करने वाला जो होता है वो कौन होता है? मन होता है, ठीक। मन का भी लक्षण हो गया। परमाणु जो होता है वो आपका परमाणु छोटा, मतलब परमाणु का लक्षण यहाँ पे इसमें नहीं है, और वो आगे दिया हुआ है, परंतु परमाणु के बारे में इतना इंपोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको ईश्वर के बारे में बता दिया, मन के बारे में बता दिया, जीवात्मा के बारे में बता दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या है? नित्य ज्ञानाधिकरणत्व ईश्वर से, ठीक। इसके बाद आते हैं हम दूसरा प्रश्न, 42वां प्रश्न, अग्निष्टोमाख्य सोमयाग कदा अनुष्ठीयते। तो देखिए इसके लिए ना एक ये नोट्स है, आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर ले। मैं वहां पर ये नोट्स भेज दूंगा, बहुत बढ़िया नोट्स है ये। यज्ञ का परिचय इसमें दिया हुआ है, यज्ञ की उपयोगिता क्या है, ये सब चीज दिया हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां से देखिए यज्ञ के बारे में यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। हाँ, वर्ष चक्र रूपी यज्ञ में वसंत घी का काम करता है, ग्रीष्म ऋतु समिधा का काम करती है, शरद ऋतु द्रव्य होते हैं,
हाँ, वसंतोस्यासि दाज्यम ग्रीष्मः शरदविः, ये कहाँ का है? ये आपका पुरुष सूक्त का मंत्र है। यज्ञ से अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है भुवन का नाभि है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार 5 यज्ञ बताए गए हैं। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु, सोम। हाँ, याग के 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्मार्त याग होते हैं, दूसरा श्रौत याग होते हैं। तो स्मार्त याग जिसे कि गृह सूत्र आदि कहते हैं, जो कि पाक यज्ञ आदि होते हैं, इसे ही पाक यज्ञ भी कहते हैं। जैसे गृह याग या पाक यज्ञ कहते हैं, ठीक है। और श्रौत याग जो होता है वो हविर याग, सोम याग होता है। तो श्रौत याग के 5 भाग है, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम। ऐसे करके यागों के पूरा हविर याग में इसमें दूध, घी, पुरोडास आदि डाला जाता है। हाँ, तो स्मार्त और स्रोत दोनों मिलाकर के 21 संख्या मानी गई है। अब सोम याग, इसमें सोमलता का रस डाला जाता है। पाक याज्ञ देखो, ये गृह याग जिसे बोलते हैं, वो 7 होते हैं, औपासन, होम, वैश्वदेव, पार्वन, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा और सूलगम, ये 7 जिसे कि आपको पाक याग कहते हैं। और आपका हविर याग, ये भी 7 होते हैं, जिसे श्रौत याग कहते हैं। इनमें दूध, घी, पुरोडास आदि की आहुति दी जाती है। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रायण, चातुर्मास्य, पशुबंध, सौत्रामणि, पितृ यज्ञ। और सोमयाग जिसे श्रौत याग, ये भी श्रौत याग ही है, हाँ, परंतु ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो कि वसंत ऋतु में किए जाते हैं, और इसकी भी संख्या होती है 7। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम। ठीक है, तो इस प्रकार से है। हमारा प्रश्न क्या था? अग्निष्टोमाख्या सोमयागा कदा अनुष्ठीयते, तो सोमयाग कब अग्निष्टोम सोमयाग कब किया जाता है? तो अब हम लोग सीधा, मैं यहाँ पे ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, ये नोट्स जो है मैं पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, इसमें दर्श पूर्णमास याग के ऊपर में भी हो, या किसी भी याग से प्रश्न आए तो वो आप कर सकते हो। डिटेल में मतलब थोड़ा सा दे रखा है, मतलब विशेष विशेष चीजें दे रखी है इसमें जो एग्जाम से रिलेटेड है। अब ये देखिए अग्निष्टोम यज्ञ, ये रहा यहाँ पे है। यज्ञ 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 वो अग्नये, ऋग्वेद के 6ठ मंडल का 48वें अध्याय का आपका पहला सूक्त है। 48वें सूक्त का पहला मंत्र है। हाँ, ये सामवेद का 35वां मंत्र ये है। इसमें बोला इस ऋचा पर सामगान अग्निष्टोम कहलाता है, यह सामगान अंत में होता है, अतः इसे अग्निष्टोम संस्था कहते हैं। संस्था का अर्थ है अंत या समापन। मंत्र में अग्नये अग्नि है, अतः यह अग्निष्टोम कहलाता है। स्तोम का अर्थ है स्तुति, अतः अग्निष्टोम अग्नि की स्तुति या अग्नि का स्तोत्र है। यह 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? यह 5 दिन तक चलता है। यह सोम याग या प्रकृति याग आधार स्वरूप याग है, अतः सभी सोम यागों में यह अग्निष्टोम रहेगा। इसमें 12 मंत्रों या स्तोत्रों, शस्त्रों का घुमा फिराकर प्रयोग होता है। ये चीज याद रखना। ये अभी दिखाऊंगा मैं आगे वाले जो 51 से लेकर के 60 प्रश्न करूंगा ना, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो 12 शस्त्रों का, 12 स्तोत्रों का प्रयोग किया जाता है। अग्निष्टोम अथवा ज्योतिष्टोम एक प्रकार का वैदिक यज्ञ है, जिसका वैदिक साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन अभिलेखों में भी उल्लेख मिलता है। यजुष अथर्वण की यज्ञ पद्धति में अग्निष्टोम का अग्न्याधान, वाजपेय आदि की तरह ही महत्व है। इस यज्ञ को ज्योतिष्टोम भी कहते हैं। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। 5 दिन तक यह मनाया जाता है। प्रायः राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों के कर्ता इस यज्ञ का प्रतिपादन आवश्यक समझते थे। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन अभिलेखों में भी इसका वर्णन मिलता है। वायु पुराण के अनुसार यह स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से किया जाने वाला एक प्रकार का यज्ञ है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पहले मुख से हुई, जिसे प्रायः अग्निहोत्री ब्राह्मण भी ही कर सकते थे। इसमें ऋत्विज 16 है और इसकी पूर्णाहुति 5 दिनों में होती है। इससे पितृगण का मान बढ़ता है और वे संतुष्ट रहते हैं। यह यज्ञ बाली ने किया था। मत्स्य पुराण के अनुसार इस यज्ञ में पशु बलि आवश्यक है।
अब इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिन तक चलता है। इसमें 12 मंत्रों या स्तोत्रों या शस्त्रों का घुमा फिराकर प्रयोग होता है। अग्निष्टोम वसंत ऋतु में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो प्रश्न पूछा है कदा अनुष्ठीयते, तो वसंते, ठीक है, वसंत में होता है। अग्निष्टोम याग में ऋत्विज 16 और शस्त्र कितने होते हैं? 12। स्रोत यागों के प्रधान ऋत्विज जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपके अध्वर्यो। प्रवर्ग विधि सोमयाग के अंग रूप में की जाती है, ठीक है, अंग रूप में भी की जाती है कुछ प्रवर्ग विधि है, वो प्रवर्ग की जाती है, ठीक। ये हो गया, इसका आंसर आपको पता लग गया, वसंते। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। शोणो धावती इत्युदाहरणे वेदांत रीत्या का लक्षण। शोणो धावती में वेदांत रीत्या कौन सी लक्षणा है? साध्यवसाना लक्षणा, भाग लक्षणा, जहल लक्षणा या अजहल लक्षणा या जहल लक्षणा। तो हम लोग वेदांत सार देखेंगे। ये रहा, देखिए ये वेदांत सार है और इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मैं यहां से आपको शुरुआत से दिखाता हूं। यहां से समानाधिकरण, ये रहा, अथ महावाक्यार्थो वर्णयते। यहां से जो महावाक्य का वर्णन किया जाता है, इदम तत्वमसि, तत्वमसि जो महावाक्य है उसकी सिद्धि करने के लिए संबंध त्रय से, तीन प्रकार के संबंध से अखंड बोधार्थकम भवति। तो वो संबंध तीन कौन कौन सा है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सामानाधिकरण्यम पदार्थयोर विशेषण विशेष्य भावम प्रत्यगात्म पदार्थयोर लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। यानी कि समानाधिकरण्य, हाँ, और पदार्थ का विशेषण विशेष्य भाव और प्रत्यगात्म पदार्थ का लक्ष्य लक्षण भाव, ये तीन प्रकार से होता है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, समानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मना। ये यहाँ पे क्या हुआ है, इसी में जब हम आगे जाते हैं तो यहां पर ये विशेष, ये तीनों का तीनों संबंध को बताते हैं। फिर उसके बाद में ये विशेषण विशेष्य हो गया। अब यहां पर देखिए ये बोलते अत्र गंगायाम घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत जहल लक्षणा भी। इस वाक्य के समान जहल लक्षणा, जहर या ऐसे लिख सकते हैं जहर लक्षणा, तो को लॉ हो जाएगा। आपको पता है व्याकरण के अंदर में तोरली सूत्र से तवर्ग के पर में परे में यदि आपका वो लकार हो तो उसको क्या हो जाता है, तकार को लकार हो जाता है, तो जहत लक्षणा, तो जहल लक्षणा यहाँ पर देख सकते हो, इसे बोलते हैं जहत लक्षणा। गंगायाम घोषा किसका उदाहरण है? जहत लक्षणा का। और इसी के आगे हम जाएंगे तो ये देखिए, सोणो धावती वाक्यवत अजहल लक्षणा भी न संभवती। ना तो इसमें जहल लक्षणा होता है ना तो अजहल लक्षणा होता है, अजहल लक्षणा, ठीक है। तो इसमें कौन सी लक्षणा होगी? अजहल लक्षणा, ठीक है। वेदांत के अनुसार इसमें कौन सी लक्षणा होगी? अजहल लक्षणा। अच्छा, आप ये बताइएगा मुझे कमेंट करके, अगर आप लोग देख मतलब ये आपको पता हो तो, साहित्य के अनुसार इसमें कौन सी लक्षणा होगी? ये तो वेदांत के अनुसार जहर लक्षणा अजहर लक्षणा है, साहित्य के अनुसार सोणो धावती में कौन सी लक्षणा होगी? ठीक, फिर आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 44। ऋषीनाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती उक्तिरियम कुत्र प्राप्यते। ये उक्ति कहां पर मिलती है? उत्तरामचरिते, नैषधीय चरिते, मालविकाग्निमित्रे या हर्षचरिते? तो देखिए ये जो उक्ति है आपको मैं दिखाता हूं, उत्तरामचरित,
उत्तर रामचरित में 10वां श्लोक है, उसी में ही है। पहले मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूं, क्योंकि उत्तर रामचरित का एक बार मंगलाचरण भी देख लो, क्योंकि मंगलाचरण इंपॉर्टेंट है उत्तर रामचरित का। ये उत्तर रामचरित किसकी कृति है? तो भवभूति की है। इसके रचयिता भवभूति हैं। इदम कविभ्या पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे वंदे महीचताम देवीम अमृताम आत्मनः कलाम। बहुत बढ़िया ये पंक्तियां, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ही यहां पर आते हैं, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। भवभूति ने स्वयं अपने बारे में बताया यहाँ पे, अस्ति खलु तत्र भवान काश्यपः, कश्यप गोत्र वाले, श्रीकंठ पद लांछनः, पद वाक्य प्रमाणज्ञः, भवभूतिर नाम जतुकर्णी पुत्रः। जतुकर्णी के ये पुत्र थे। और पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसे बोला जाता है? भवभूति को बोला जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसे बोला जाता है? इसको। और श्रीकंठ पद लांछन कौन है? भवभूति। तो ये आपका इनका विशेषण है। और मैं आपको वो श्लोक दिखा देता हूं। सातवां सूत्रधार प्रवेश करते हैं। ये श्लोक किसने बोला है? एक बार कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ये तो श्लोक किसने बोला है? रामचंद्र जी ने बोला है। ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए, रामः अनुगृहीताः स्म, हम लोग अनुगृहीत हैं। और ये बोला है अर्थ में। ये फिर श्लोक बोलते हैं, लौकिकानाम ही साधूनाम अर्थम वाक् अनुवर्तते ऋषिनाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। ये बोलते हैं लौकिक लोग जो होते हैं ना, लौकिक लोग ही साधुना, मतलब जो लौकिक लोग होते हैं, जो ऐसे हमारे जैसे व्यवहार जो समाज में लोग रहते हैं, उनका क्या होता है? अर्थम वाक् अनुवर्तते। ठीक है, जो वाणी जो होती है ना, वाणी का अर्थ अनुसरण करती है, परंतु ऋषि आदि का जो है ना, अर्थ वाणी का अनुसरण करता है। यानी कि वो लोग जो अगर कुछ बोल दे तो वो निश्चित रूप से होता ही होता है। तो ये है, और बहुत बढ़िया ये सुभाषित है। हाँ, बड़े लोगों के लिए बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरित। उसके बाद हम लोग आते हैं योग दर्शने सर्वाः चित्तभूमयः काः। सर्वा चित्तभूमयः काः? निद्रा तंद्रा प्रमादः मोदः दुःखम क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम क्षिप्तम प्रक्षिप्तम मूढ़म विमूढ़म सम्मूढ़म स्मृति विस्मृति निरुद्धम एकाग्रम मोह। इन सब में से कौन सा होगा? ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं आपको योग दर्शन लेकर के चलता हूं। ये शुरुआत से ले लेता हूं। चलिए, ये देखिए मेरे पास ये बुक है, और अच्छी है, योग सूत्रों की व्याख्या कर रखी है। ठीक है, तो इसमें ही जब हम आगे जाएंगे, सबसे पहले सूत्र पर देखेंगे योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, योग का फल, ये सब में भूमिका है। ये भूमिका में भी इसमें बहुत कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है। हाँ, यहां देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, यहां से शुरू होता है अथ योगानुशासनम। ठीक है, अब प्रारंभ किया जाता है अथ इत्ययम अधिकारार्थः। ये भी एग्जाम वगैरह पूछ लेता है। अथ शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया? तो अधिकार अर्थ में प्रयोग किया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे ये देखिए, यहां है चित्त की 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्धम। ठीक है, फिर यहां पर सबका बारे में विस्तार से दिया हुआ है कि जीवात्मा जिस अवस्था में चित्त को विविध विषयों से में तीव्रता से चलाता है, उस अवस्था को क्षिप्त कहते हैं।
ठीक है, उस अवस्था में जो कार्य हानिकारक होते हैं उन कार्यों को भी वह कर बैठता है। इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, सत्व और तमोगुण जो होते हैं वो गौण हो जाते हैं। सांख्य एवं योग शास्त्र में गुण से सत्व रजस तमस नामक द्रव्य ग्रहण किए जाते हैं। इन तीनों का समुदित नाम प्रकृति प्रधान आदि है। जानते ही हो आप लोग, सांख्य पढ़ रखे होंगे। दूसरा है मूढ़। मूढ़ के अंदर में आता है निद्रा तद्रा आलस्य मूर्छा आदि अवस्थाओं में जीवात्मा को जब विशेष ज्ञान नहीं होता अथवा विशेष ज्ञान नहीं कर पाता है उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में सत्व एवं रजोगुण अप्रधान हो जाता है और तमोगुण जो होता है वो प्रधान हो जाता है। विक्षिप्त अवस्था, जिस अवस्था में मनुष्य किसी विशेष विषय पर अपने चित्र को एकाग्र करने का प्रयास करता है, चित्त में कुछ एकाग्रता आती है परंतु वह स्थिति किसी बाधक कारण से भंग हो जाती है, उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। बाधक कारण बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार से हो सकते हैं। उदाहरणार्थ तीव्र शब्द स्पर्श गंध आदि बाह्य अभिलाषा से जनित, और स्मृति आलस्य निद्रा तंद्रा संशय आदि आंतरिक कारण होते हैं। इसमें सत्वगुण प्रधान तमोगुण गौण हो जाता है, कभी कभी रजोगुण प्रकट होता रहता है। तो फिर इसके बाद एकाग्र है, जो कि क्या है, जिस अवस्था में योगाभ्यासी विवेक वैराग्य और अभ्यास के द्वारा चित्र को योग के लिए अपेक्षित किसी एक विषय में अधिकार पूर्वक बहुत काल पर्यंत स्थिर कर लेता है, उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि। समाधि दो प्रकार की है, एक तो संप्रज्ञात समाधि है और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि है। और इसी में देखेंगे तो इसमें सत्व गुण प्रधान और रजस गुण तमस गुण जो होता है वो गौण हो जाता है। इस अवस्था में योगाभ्यासी को पदार्थ का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है, उसके क्लेश क्षीण होते हैं, उसके अशुभ एवं शुभ सकाम कर्मों की वासनाएं शिथिल होती हैं और वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उस संप्रज्ञात समाधि के वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत नाम चार भेद है। ठीक है, ये सारे के सारे कब बताए जाएंगे, 17वें सूत्र में बताया गया है। ये हो गए चार। हाँ, सबसे पहला क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, निरुद्धावस्था भी देख लेते हैं। जिस अवस्था में योगाभ्यासी संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसको उसमें भी दोष दिखाई देने लग जाते हैं। उन दोषों के कारण पर वैराग्य उत्पन्न होता है। उस अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि होती है। यह ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति है, यानी कि एकाग्र की जो अवस्था है वो जाके संप्रज्ञात समाधि की अवस्था, और असंप्रज्ञात की समाधि की अवस्था जो है निरुद्ध है। ठीक है, तो ये ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, आंसर दूसरा। ठीक है, उसके बाद होते हैं निरुक्ते कति पद जातानि उपदिष्टानि। ये सबको पता होगा, पंच षट चत्वारी त्रीणी, तो चत्वारी पद जातानि। मैं आपको दिखाता हूं निरुक्त, ये रहा, यहां पे पंक्ति भी है। इससे पहले मैं आपको शुरुआत से थोड़ा सा बता देता हूं ताकि एक रिवीजन होता रहेगा। देखिए, यहां से निरुक्त शुरू होता है, ओम समामनाया समामनाता सव्याख्यातव्य। जो समामनाय करके समामनात किया गया है, मतलब ये जिसको गूथा गया है, हाँ, वो व्याख्या करने के योग्य है तो उसकी व्याख्या करनी चाहिए, इकट्ठा करके जिसको गूथा गया। तम इमं समामनायम निघंटव इत्याचक्षते। जो भी ये इकट्ठा कर किया गया है उसको निघंटव कहते हैं। निघंटव अकस्मात, निघंटू का यहाँ पे निर्वचन दिया गया है। छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनाता, छंदों से चुन चुन करके यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। ते निगंतव एवं संतो निगमना निगंतवा। और वो जो निगंतव ही जो है वो निगमन होने से, यानी कि निर्वचन करने से वो निघंटव बन गया। ठीक है, ये किसका मत है, औपमन्यव का मत है। बहुत बार ये मत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी पीजीटी
डीएसएसबी पीजीटी के अंदर में तो 2-3 प्रश्न इससे पूछे गए थे, इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए, तो बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अपीवा आहननाथ एव स्यु, और ये क्या है, आहनन करने के कारण समाहता भवंती, हाँ समाहत होते हैं, यद्वा समाहृता भवंती, या समाहृत होते हैं। तो ये सारे के सारे निघंटव के क्या बताएं, आपके निर्वचन बताएं। फिर उसके अंदर तद यानी एतानी चत्वारी पद जातानी, फिर जो ये चार जो पद से उत्पन्न हुए हैं, नाम आख्याते चोपसर्ग निपातश्च तानी इमानी भवन्ति, वो कौन कौन से, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। हाँ, तो नाम आख्याते ये द्विवचन है, इसीलिए आख्याते आया है। चोपसर्ग निपाताश्च, हाँ ये तानी इमानी भवन्ति, वो ये होते हैं। ठीक, और फिर नाम का लक्षण, ये सारी चीजें, वीडियो बहुत विस्तार हो जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ठीक, आएंगे प्रश्न आएंगे, फिर से प्रश्न आएंगे तो मैं फिर इसको डिटेल में और बताता चलूंगा। उसके बाद आते हैं ये फल लक्षणा निम्नलिखितासु लक्षणासु कस्याः पर्याया विद्यते। फल लक्षणा जो है वो निम्नलिखित लक्षणाओं में से किस लक्षणा का पर्याय है। रूढ़िवती लक्षणायाः, गौणी लक्षणायाः, प्रयोजनवती लक्षणायाः, या आपका शुद्धा लक्षणाया। तो देखिए, जो आपका ये जो लक्षणा का है, ये आपको साहित्य दर्पण में मिलेगा। ये थोड़ा सा जो है ना कठिन है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। मतलब कठिन तो नहीं है, पर स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे अब यहां देखिए, ये रहा, ये रूढ़ी प्रयोजन और लक्षण लक्षणा यथा। रूढ़ी और प्रयोजन लक्षण लक्षणा का उदाहरण यहां पे देते हैं। कलिंग साहसिका, ये रूढ़ी का उदाहरण है, और गंगायाम घोषः, ये प्रयोजन लक्षण लक्षण। अनयोर ही पुरुष तटयोर वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये कलिंग गंगा शब्दा शब्दा शब्दावात्मानम अर्पयता। इन दोनों में ही जो देखिए, कलिंग में कलिंग पुरुषः साहसिकः, क्योंकि कलिंग तो एक देश विशेष है, तो उसमें कैसे होगा, तो इसीलिए कलिंग पुरुषः साहसिका, तो यहाँ पर पुरुष हो गया। और गंगा याम घोषा, इसमें गंगा तटे, तट का, तो इन दोनों में कलिंग और गंगा शब्द जो है, इन दोनों में पुरुष और तट का आत्मा को अर्पण कर देते हैं। फिर एक उदाहरण यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधिस्मेव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदाम सतम। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसमें देखिए, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, किसी ना प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का ये उदाहरण है। ठीक है, इस कुटिल व्यक्ति के प्रति उसके किसी सहृदय मित्र की मार्मिक उक्ति है, अरे मित्र, तुमने जो मेरी भलाइयां की है ना, उनका कहां तक बखान करो। अरे तुमने तो अपना सभी सौजन्य मुझ पर प्रकट कर दिया, बस ऐसा ही करते जाओ और जीवन भर भगवान करे सुखी रहा करो। मतलब ऐसे क्या है कि एक दोस्त है, मैं आपको ऐसा समझा देता हूं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, क्या हुआ, एग्जाम टाइम चल रहा है। ठीक है, एग्जाम टाइम में एग्जाम से 5 दिन पहले उसने क्या बोला, अपने नोट्स मुझे दे दियो भाई, मेरे को जरूरत है, 1 दिन में मैं तेरे को कल वापस कर दूंगा, कल वापस कर दूंगा। उसने बोला ठीक है, इसने बोला ठीक है, पक्का कल वापस कर देगा ना, ठीक है, कर, इसने वो कर दिया, दे दिया। अब क्या हुआ, वो जो जो नोट्स ले गया था, वो आपका ले करके गया और अपना घर में बैठ करके उससे पढ़ने लग गया। अब ये जो पहले वाला था दोस्त था, उसने नोट्स बनाए थे बहुत मेहनत से, अब उसको रिवीजन करने के लिए मिला ही नहीं, और वो अपना पढ़ रहा है अच्छे से। 5 दिन हो गए, एग्जाम दे दिया। एग्जाम के बाद, एग्जाम के 2-3 दिन बाद वो जो नोट्स ले गया था वो आकर के वापस कर देता है। तो जो पहला वाला दोस्त होता है जिसने नोट्स दिए होते हैं, वो बोलता है भाई तूने तो बहुत उपकार किया मेरे ऊपर में, भाई उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते,
क्या कहूं तेरे इस उपकार का भाई, तूने ये वापस कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, सुजनता प्रथिता भवता परम, तुमने जो अपनी मेरे ऊपर में वो दिखाई है ना, प्यार दिखाया है कि मतलब इसको वापस करने के लिए अपने घर से मेरे पास में आए हो, इतना क्या बताऊं मैं। हाँ, इससे मैं बहुत खुश हूं, और ऐसे ही भगवान करे तू हमेशा सुखी रहे, और ऐसे ही तू मेरे ऊपर में प्यार दिखाता रहे। मतलब क्या है, उसको कुटिल व्यक्ति को मतलब ये बता रहे कि तूने इतना बड़ा अपकार किया, यहाँ पे उपकार की जगह पर में अपकार लेना चाहिए। मतलब एक दिन का बोल करके ले गया था, और 5 दिन बाद, वो भी एग्जाम के बाद दिया। तो यही बात है। अत्र अपकारादीना वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे उपकृतादया शब्द आत्मानम अर्पयति। यहाँ पर अपकार आदि शब्द जो है ना, वाक्य के अर्थ की सिद्धि के लिए उपकृत के जगह पर में अपकृत अर्थ को अर्पित करता है। अपकारिणम प्रत्युपकारादि प्रतिपदान प्रतिपादान मुख्यार्थवादो वैपरीत्य लक्षणा संबंध फलम अपि अपकारातिशय। जो ये फल जो है ना, वो भी अपकार का अतिशय है। इसी को जहत स्वार्था बोलते हैं। ठीक है, इसी को जहत स्वार्था बोलते हैं। मैंने आपसे पूछा था शोणो धावती में कौन सा होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, फलम अपि अपकारातिशय, इसका फल भी जो है ना वो अपकार का अतिशय होता है। यहां देखिए, हिंदी अर्थ में थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। ये रहा, यह लक्षण लक्षणा ही जहर्थ वृत्ति जहत स्वार्थावृत्ति कही गई है, क्योंकि लक्षण अर्थ शब्द का स्वार्थ समर्पण पूर्वक परार्थ का प्रतिपादन तथा अपने अर्थ को छोड़ देना, दोनों बातें होती है। ठीक है, और इसमें कहा गया, हम्म ये इसमें देखिए, इसका अर्थ जो है आपका, हाँ, इसी को ही लक्षण लक्षणा को ही, यानी कि प्रयोजनवती लक्षणा को ही ना आपका ये बोलते हैं। इसका अर्थ का प्रतिपादन जो है आपका अपने अर्थ को छोड़ देती है। तो इसके कारण ये जो प्रयोजनवती लक्षणा जो है, वो आपकी भाग लक्षणा कहलाती है, वो फल लक्षणा कहलाती है। भाग लक्षणा फल लक्षणा कहलाती है। यहाँ पर फलम अपि, इसका फल जो है वो क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलें। इसका मतलब प्रयोजन जो फल है ना, इसका फल लक्षणा किसे कहते हैं, आपको प्रयोजनवती लक्षणा को कहते हैं। क्योंकि रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये दो प्रकार की लक्षणा यहाँ पे बताई गई लक्षण लक्षणा में। तो जो रूढ़ी वाला है उसमें नहीं होता, ये आपका प्रयोजनवती लक्षणा में होता है। अब आगे आते हैं 48वां नंबर प्रश्न। अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावनाया लक्षण के भवितुर्भवनानुकूलो व्यापार विशेष भावक व्यापार विशेष भवितुर्भवनानुकूलो भावयुतुर व्यापार विशेष प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार प्रभुस प्रवृत्ति अनुकूलो भावयुतुर व्यापार विशेष। तो देखो, अर्थ संग्रह ये रहा। अर्थ संग्रह में हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जहां से शुरू होता है भावना। ये रहा भावना। उभाभ्याम अभी अंशाभ्याम भावने एव उच्यते। दोनों ही अंशों का जो है वो भावना के द्वारा, यानी कि अंशों भाव ही भावना कही जाती है, यानी कि आख्यातत्व और लिंगत्व। तो भावना क्या होती है, भवितुर भवनानुकूलो भावयुतुर व्यापार विशेषा जो होती है वो भावना होती है। जो भवितुर भवनानुकूलो भावयुतुर व्यापार विशेष, वो क्या होती है, आपकी भावना होती है, जिसे कहते हैं, देखिए यहां एक
एवकार से व्याकरणाद्यभिमत कर्त्रादि अर्थ का निराश होता है। अब भावना का सामान्य लक्षण कहते हैं भवितु, उत्पन्न होने वाले का भावनानुकूल उत्पत्ति जनक जो भाव हेतु प्रायोजक का व्यापार विशेष है वही भावना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या था, भवितुर भवनानुकूलो भाव हेतु व्यापार विशेषा, ये क्या है हमारा भावना, ये भावना का लक्षण। लेकिन हमारा प्रश्न क्या पूछा, शाब्दी भावनायाः लक्षणम किम, शाब्दी भावना का लक्षण क्या है। तो आगे चलेंगे जब हम, साद्विधा, वो दो प्रकार का होता है, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। ठीक है, तो अब शाब्दी भावना क्या है, ये देखिए, पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। तो यहां पर ये देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। ठीक है, शाब्दी भावना का ये लक्षण है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और हम लोग आर्थी भावना का भी लक्षण देख लेते हैं। हाँ, यानी इसमें देख लो, इसका अर्थ बता देता हूं मैं थोड़ा सा, कि इन दोनों शाब्दी भावना और आर्थी भावना में पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल जनक जो प्रयोजक का व्यापार, उसी को शाब्दी भावना कहते हैं। और वही शाब्दी भावना लिंग का अर्थ है, इसी को लिंगंसेन उच्यते, इसी को लिंगंश से कहा जाता है। और इसमें फिर अंश त्रय होते हैं, किम साध्यम किम भाव्यम, वो है किम साध्यम, क्या है, किम भावयेत, कथम भावयेत, केन भावयेत, ये तीन है ना, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। तो ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। किम भाव, ये देखिए, किम भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत, इसी को बोलते हैं साध्य। किम भावयेत साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। ठीक है, साध्य कांक्षायाम वक्षमान सूत्रयम, ये पूरा का पूरा आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति एक प्रत्ययगत्व, ये सारे के सारी बातें इसमें है। अभी आपको जब आएगा डिटेल में तो फिर मैं इसमें एक और प्रश्न आएगा ना, तो फिर मैं अच्छे से कराऊंगा इसको डिटेल में। एक इसमें ये साधन हो गया और इति कर्तव्यता हो गया। फिर उसके बाद आते हैं आर्थी भावना का भी लक्षण देख लेते हैं। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, प्रयोजन इच्छा से जनित, यहाँ बोलते हैं ना स्वर्ग आदि प्रयोजन फल विषयक जो इच्छा है उससे जनित, जन्य यागादि रूप क्रिया विषयक व्यापार को ही क्या कहते हैं आप, आर्थी भावना कहते हैं। तो ये भावना का लक्षण हो गया, ये शाब्दी भावना का हो गया, और ये हो गया आपको आर्थी भावना का। और ये ऑप्शन में डालने के लिए डाला था। तो आपसे अगर इसका आर्थी भावना का पूछा जाए तो ये करना है, भावना का पूछा जाए तो ये करना है, और शाब्दी भावना का ये। फिर उसके बाद आगे चलते हम, जहत अजहल लक्षणायाः वेदांते किम अपरम नाम, जहद अजहद लक्षणा का वेदांत में क्या अपर नाम है। सारोप लक्षणा, अजहल लक्षणा, भाग लक्षणा या जहल लक्षणा। तो देखिए, जहद अजहद लक्षणा, इसका नाम जो है आपको मैं दिखाता हूं, वेदांत दर्शन में चलते हैं। ये रहा, यहाँ पे शोणो धावती अजहद लक्षणा है, गंगायाम घोषा जहल लक्षणा है, अभी हमने साहित्य में भी देख लिया जहद लक्षणा। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए, महावाक्य का अखंडार्थ बोध ना तो जहत लक्षणा से और ना ही अजहल लक्षणा से संभव है। तो जहत लक्षणा से भी सिद्ध नहीं होता और ना तो अजहल लक्षणा से भी नहीं होता। तो इसका प्रतिपादन किया जा चुका है, अब ये दोनों के बारे में बता दिया यहाँ पे, गंगायाम घोषा उदाहरण लेकर के और शोणो धावती ये उदाहरण लेकर के। अब बची जो जहत अजहत या भाग त्याग, या इसे भाग लक्षणा भी बोलते हैं,
इसका नाम भाग त्याग भी है या भाग लक्षणा भी है। इसी से तत्त्वमसि महावाक्य का अखंडार्थ बोध होता है। इसका प्रतिपादन, इसका सोदाहरण प्रतिपादन आगे किया जा रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तत्त्वमसि महावाक्य का अखंडार्थ बोध किससे होता है, तो भाग लक्षणा के द्वारा होता है, या जहत अजहत लक्षणा के द्वारा होता है, या भाग त्याग के द्वारा होता है। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। और हमारा ये जहत अजहत लक्षणा का अपर नाम क्या है, भाग लक्षणा। ठीक है, अब 50वां प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। नीति मंजरी प्रतिपाद्य विषया केन संबद्धा, कृष्ण यजुर्वेदेन, ऋग्वेदेन, सोम सामवेदेन या अथर्ववेदेन। तो देखिए नीति मंजरी जो है, आपको मैं बहुत बार बोला है, ये पुस्तक तो जरूर अपने पास रखिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज भी दूंगा, बहुत बढ़िया बुक है ये, साहित्य के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। तो इसी में ये देखिए यहाँ पर अनुक्रमणी साहित्य जो है ना, उसी के अंदर में एक तो चरण व्यूह सूत्र आते हैं। ये चरण व्यूह सूत्र के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह महर्षि शौनक की कृति है, प्रसिद्ध है, और इसमें 5 खंड है, जिनमें 4 खंडों में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की शाखाओं का विवरण है, और आपको पंचम में फलश्रुति बताई गई है। वेदों की शाखाओं की परंपरा को अंकित करने के कारण यह ग्रंथ वैदिक विद्वानों के द्वारा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इस ग्रंथ पर 1556 में महीदास ने, आपको वही महीदास जो महीदास ऐतरेय हैं, उन्होंने काशी में रहते हुए एक विस्तृत व्याख्या लिखी, जिसमें प्रतिपाद्य की पुष्टि पुराणों के पर्याप्त उद्धरणों से की गई है। इस सूत्र ग्रंथ का रचना काल अनिश्चित है। ये तो चरण व्यूह सूत्र हो गए, शौनक के द्वारा कृति है। अब हमारा प्रश्न जो था नीति मंजरी का, यह ग्रंथ गुजरात प्रांत के निवासी द्व्येद ने लिखा था। इसके जो रचनाकार कौन हुए, द्व्येद, और कहाँ के हैं वो, गुजरात के हैं। और ग्रंथ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इसकी समाप्ति 1550 विक्रम संवत अर्थात 1493 ईस्वी में हुई थी। इस ग्रंथ की विशेषता है कि ऋग्वेद में उपलब्ध सभी आख्यानों का और उनसे प्राप्त होने वाले उपदेशों का संकलन इसमें है। तो फिर आपको पता लग गया होगा ये किससे संबंधित है, प्रतिपाद्य विषय केन संबद्धा, तो ऋग्वेदेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे देख लेते हैं इसको पूरा अच्छे से। अष्टक क्रम से ऋग्वेद का अनुशीलन आख्यान संकलन की दृष्टि से यहाँ करते हुए एक एक श्लोक में आख्यान उपदेश को सूत्रित किया गया है। इसलिए ऋग्वेदीय आख्यानों के अनुशीलन के लिए बृहद देवता के समान इसका महत्व है। श्लोकों में निर्दिष्ट मंत्रों की व्याख्या भी द्व्येद ने प्रमाण सहित की है, इसलिए मंत्र व्याख्या की दृष्टि से भी इसका महत्व है। इसका एक उत्कृष्ट संस्करण पंडित सीताराम जयराम जोशी ने काशी में 1933 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। तो ये आपका किस पर है, ये आपका नीति मंजरी जो है आपका ऋग्वेद पर है। ठीक है, ये हमारे 50 प्रश्न हो गए। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पहले के 4 वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो जरूर देखिए वीडियो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर ये यज्ञ विवरण का भी नोट्स डाल दूंगा, और आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण रहेगा वो वहाँ पर डाल दिया करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।